निगेटिव पीपल है और दूसरा निगेटिव थॉट्स है। निगेटिव पीपल, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव पीपल, निगेटिव थॉट्स, और इस दोनों से कैसे डील करना है। जनरली हम लोग कहते हैं कि ऑलवेज यू शुड हैव द पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, हमेशा मॉर्निंग में जगने की बात करते हैं, हमेशा सफलता की बात करते हैं, हमेशा प्लेजर की, सुख की बात करते हैं। लेकिन क्या कभी हम असफलता की बात करते हैं? हम हमेशा मॉर्निंग में जगने की बात करते हैं, क्या कभी आप जल्दी से सोने की बात करते हैं कि नाइट में पहले सोना भी पड़ता है सुबह जगने के लिए? बस 3 बजे सोएंगे और सोचेंगे हम 4 बजे जग जाएं। कि ऐसा प्रोमिस क्यों करते हो जो दूसरे ही दिन टूट जाना है और आपको भी भरोसा है कि टूट ही जाएगा? सुबह जगने की बात करने के बजाय जल्दी से सोने की बात अगर करें कि हमको 9:30 से 10:30 तक सो जाएं, तो मॉर्निंग में जगना कितना आसान हो जाएगा। आप यहां से कुछ कर ही नहीं रहे हैं और वहां से आप आउटपुट चाह रहे हैं। इनपुट कितना खराब है। आप 3 बजे सो रहे हो, 2:30 बजे सो रहे हो और मॉर्निंग में सोच भी रखे हो कि मुझे तो 5 बजे जग जाना है। 10 साल से 20 साल से प्रयास कर रहे हैं कि मॉर्निंग में जगना है, मॉर्निंग में जगना है, मॉर्निंग में जगना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन होता कहां है? हमेशा सफलता जपते रहते हैं, कभी हम असफलता की बात नहीं करते। हमेशा सुख चाहिए, आनंद चाहिए, दुख की कभी बात नहीं करते। आज मैं आपको उसी की बात करूंगा जिसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। हम असफलता की बात करेंगे, हम दुख की बात करेंगे, हम निगेटिव थॉट्स की बात करेंगे, हम निगेटिव पीपल की बात करेंगे। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, हम आज निगेटिव की बात करेंगे। और जब हम निगेटिव से डील करने के लिए सीख जाएंगे तो पॉजिटिव से डीलिंग बहुत ही आसान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, निगेटिव से डीलिंग करना है, निगेटिव पीपल से कैसे डील करना है, निगेटिव थॉट से कैसे डील करना है, दैट इज द फंडामेंटल। तो जो निगेटिव पीपल है उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? क्या उनके साथ झगड़ जाना चाहिए? क्या उनके साथ फाइट करना शुरू कर दें? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपमान करने की? आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये मान, ये सम्मान, कहते हैं ना कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भक्ति में लिखा है 9 प्रकार की भक्ति में तीसरी भक्ति अमान है। कभी मान सम्मान की चिंता मत करना। आप कितना 135 करोड़ की आबादी में आप चाहोगे कि मुझे सब सम्मान करे, ऐसा असंभव है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी हर कोई सम्मान नहीं करता, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी। हाउ टू डील विद द नेगेटिव पीपल? द फर्स्ट एक्शन, द सेट द 3 टॉप प्रायोरिटीज। 3 प्रायोरिटीज को सेट करें पहले कि हमें दिन में क्या करना है। टॉप 3 प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज का मतलब होता है कि 1, 2, 3 मैंने लिखा कि फर्स्ट प्रायोरिटीज मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाना है, सेकंड प्रायोरिटीज मुझे ये पेपर्स लिखने हैं, थर्ड प्रायोरिटीज मुझे ये काम करने हैं। जो सबसे मोस्ट फंडामेंटल्स होते हैं वो टॉप 3 प्रायोरिटीज, उसको आप लिखें कि आज मुझे दिन में ये काम करना है। ओनली 3 प्रायोरिटीज। डोंट टेक अ लिस्ट ऑफ गोल्स। आपने पूरा 20 से 25 प्रायोरिटीज लिख दिए और आज दिन भर में करना है और फेल हो गए और आपका दिमाग आपको कह रहा है कि तू तो किसी काम के नहीं हो। इतने सारे प्रायोरिटीज को लिखा, कुछ नहीं किया, बल्कि आपने किया है लेकिन माइंड फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। तो सबसे पहले है कि टॉप 3 प्रायोरिटीज, और उस 3 प्रायोरिटीज को आप करिए केवल। डोंट गो फॉर द 10 और 12 प्रायोरिटीज, उस पर नहीं जाना है। लिखिए उसको, हमारे लिए प्रायोरिटीज है। वैसे काम तो बहुत कुछ करने को है लेकिन सबको एक साथ नहीं लेंगे हम। केवल टॉप 3 प्रायोरिटीज
कुछ भी हो जाए, कोई भी आए कहने के लिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास प्रायोरिटीज दिया हुआ है। कोई बगल से काम आए भी तो उनको कहें कि अभी हमारे पास प्रायोरिटीज है, इसको मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर वर्क। डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, आप प्रायोरिटीज को करिए। और जब वो प्रायोरिटीज को करेंगे तो पूरे दिन भर में फिर आपके माइंड से मिलेगा, यस यू आर द डूअर, आपने किया है। ये माइंड आपको सम्मान करना शुरू करेगा, आपका रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब पहले खुद का रिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो टॉप प्रायोरिटीज है, जब हम उसको आप पूरा करेंगे तो आपका माइंड आपको आगे बढ़ाने का सोचेगा, अपलिफ्ट करेगा आपको। और जब निगेटिव पीपल से डील करने की बात हो तो उससे डिसएंगेज हमेशा रहिए। जस्ट ट्राई टू डिसएंगेज। स्पीक लेस, डू मोर। स्पीक लेस, डू मोर। हमें अधिक करना है, हमें जिह्वा को बड़ा नहीं करना है, हमें हाथ को बड़ा करना है। हमको हाथ बड़ा करना है। हाथ ये कर्म का प्रतीक है और ये जिह्वा बोलते रहता है, बोलते रहता है। जिसे मैं बोल रहा हूं ना, बोलते रहेगा। तो कहता है कि अपने जिह्वा को छोटा करिए, हाथ को बड़ा करिए। इफ यू वांट टू बिकम हैंडसम, प्लीज गिव योर हैंड टू सम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, आपको हाथ देना है, आप हाथ को पीछे खींच लेते हो, हाथ को छोटा कर लेते हो और जिह्वा को बड़े कर लेते हो। बोलते बहुत हैं, करते नहीं। तो डिसएंगेज द निगेटिव पीपल। निगेटिव पीपल से डिसएंगेज करना है। आगे बहुत बोल रहे हैं, हमेशा निगेटिव बात बोल रहे हैं, हर काम जो होने वाले हैं उसमें भी वो निगेटिव ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा डिसएंगेज कर लीजिए अपने आप को। स्पीक लेस, वहां पे आपको बोलना नहीं। स्पीक लेस और वहां से डिसएंगेज कर लेना है। You should have to try to disengage with the negative people. और फिर अगर वो बोलना शुरू कर दे, फिर भी वो बोल रहे हैं और आपको थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है, डोंट वरी। या तो आप वहां से चले जाइए या फिर गेट वेल सून करिए। उसी व्यक्ति का गेट वेल सून करिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी समस्याएं हैं, थोड़ी मेंटल डिप्रेशन है। तो आप उनको मेंटल डिप्रेशन को हटाने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि आप नहीं हटा पाएंगे, आप झमेले में पड़ जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। लेकिन उसका डिप्रेशन नहीं जाता है। ये जिंदगी ही ऐसी है कि दूसरे की समस्या को आप नहीं समाप्त कर पाओगे। 10 प्रश्न समस्या वाले कर देंगे। एक समस्या का समाधान करेंगे, दूसरा ले आएंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा ले आएंगे। उनके समस्या को मिटाते मिटाते आप मिट जाओगे, उसकी समस्या नहीं मिटेंगे। जिंदगी के झमेले हरगिज ना कम होंगे। अफसोस यह है कि एक रोज हम ना होंगे, नहीं हटा पाओगे। नेगेटिव पीपल की इतनी समस्याएं होते हैं कि नहीं हटा पाओगे आप। इसलिए अच्छा है कि डिसएंगेज कर लीजिए वहां से, अदरवाइज यू गेट द मेंटली डिप्रेस्ड। आप मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएंगे। एंड गेट वेल सून। ऐसे व्यक्ति के लिए गेट वेल सून करना है कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु थोड़ा इनको सद्बुद्धि दीजिए, लेकिन आप डिस्टर्ब ना हो। अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो इसका मतलब आप हार गए, आप डील नहीं कर पाए नेगेटिव पीपल के साथ। तो डिसएंगेज, गेट वेल सून। डिसएंगेज, गेट वेल सून। डिसएंगेज करिए, हो गया तो ठीक है, नहीं तो गेट वेल सून करिए कि चलो ठीक है, आप जल्दी ठीक हो जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। लेकिन कभी भी उसके प्रति क्रोध ना रखें, क्योंकि आप क्रोध कर दिए तो दूसरे की गलती की सजा खुद को दे दिए। क्रोध ना करना कभी, आइदर इन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। एंग्रीनेस नहीं, क्रोध नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है ये। कभी क्रोध नहीं। क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए, और क्षमा ही सबसे बड़ी सजा होती है। क्योंकि जब आप क्रोध करेंगे ना, तो ले आपने अपना बर्बाद कर ली।
क्रोध नहीं करने का, कभी नहीं। गेट वेल सून, गेट वेल सून, डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट, गेट वेल सून, डिसएंगेजमेंट। इस तरह से हम निगेटिव पीपल से डील करते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू डील विथ योर निगेटिव थॉट। निगेटिव थॉट से कैसे डील करोगे, कैसे मन को समझाओगे? ये मन का लॉ क्या है, किस लॉ पे काम करेंगे? ये जो मन जो जिस लॉ पे काम करता है वो ये है कि बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स दें, छोटा छोटा स्टेप्स दें उसको काम करने के लिए। छोटे छोटे स्टेप्स में आपका काम हो जाएगा। एक ही बार बड़ा काम दे दोगे, भाग जाएगा उठ के वो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि मेढक, फ्रॉग को क्या करिए ना कि एक कथोता में गिरा दीजिए उसको। स्टील का कथोता है, एक बड़ा सा कथोता है स्टील का, उसमें मेढक को गिरा दीजिए, उसमें पानी को आधा भर दीजिए ताकि वो जंप करके बाहर ना जा पाए। ठीक है, थोड़ा सा रखिए, जंप करे तो कोई बात नहीं है, आधा भर दीजिए, जंप भी कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए कि उस बर्तन को गैस सिलेंडर पे रख दीजिए और गैस को ऑन कर दीजिए। आग जल रही है नीचे, पानी धीरे धीरे गर्म होने दीजिए, धीरे धीरे गर्म होने दीजिए, धीरे 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 धीरे। बेंग है वहां पे, मेढक है। जब पानी को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो मेढक को लगेगा थोड़ा थोड़ा गर्मी सी आ रही है, लेकिन वो एडजस्ट करते जाएगा, एडजस्ट करते जाएगा। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता चलेगा, बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, वो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, लेकिन वो प्रोक्रेस्टिनेट कर लेगा, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। धीरे धीरे गर्म होते जाता है पानी। आप जितना गर्म होते होते इतना गर्म हो जाता है कि अब मेढक के पास एनर्जी ही नहीं रहा, क्योंकि हीट कर रहा है ना उसके बॉडी को, तो उसकी एनर्जी को खींच रहा है। वो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ते चला जा रहा है और ज्यादा हो गया, अब वो जंप भी नहीं कर पा रहा है, और इस तरह से मेढक का अंत हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, आप क्या करें, जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस करें। सबसे पहले स्टील का कथोता ले लेंगे, उसको मैं पानी से भर दूंगा, आधा ही भर दीजिए जितना पहले रखे थे। उसको अब फिर आप गैस सिलेंडर पे रख दीजिए, गैस को ऑन कर दीजिए। आग लग रही है नीचे से, पानी गर्म हो रहा है, 90 डिग्री 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने दीजिए। पहले 99 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म होने दिया। अब पानी उबाल कर रहा है। अब इतना भी उबाल एक बार ना कर दीजिए कि मेढक जाते ही मर जाए, थोड़ा सा कम रखिए उसको, 90 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस रखिए। उसके बाद मेढक को फेंक दीजिए उसमें। क्या आपको लगता है कि मेढक मर जाएगा? नहीं, मेढक नहीं मरेगा। जैसे आप उसमें आप फेंक देंगे उसको, मेढक के पास तो एनर्जी पूरा है, जैसे अचानक सडन टेम्परेचर चेंज हुआ तुरंत वो जंप कर जाएगा। अचानक टेम्परेचर उसके बॉडी को मिलेगा, तुरंत भाग जाएगा, वो जंप कर जाएगा, स्केप कर जाएगा। क्यों? एक ही बार हाई टेम्परेचर जब देते हो तो भाग जाता है मेढक, लेकिन जब उसी को धीरे 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 जब गर्म कर रहे थे तो मेढक पकड़ में आ गया, मेढक कंट्रोल में आ गया, मेढक आपके अनुसार चला और मेढक का अंत हो गया। द सेम इज द केस फॉर द माइंड ऑल्सो। अगर माइंड को एक ही बार पूरा बहुत सारे प्लान्स, लिस्ट ऑफ गोल्स दिखा दोगे, लो तो तुमको इतना काम करना है, तो माइंड तो एक ही बार में आपने दे दिया ना, तो गया माइंड। माइंड कहेगा ड्रॉप इट ड्रॉप इट ड्रॉप इट, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस। क्यों? क्योंकि आपने अचानक इतना इसको लोड दे दिया कि माइंड उछल के भाग गया। वो आपका साथ नहीं देगा, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स, थोड़े थोड़े स्टेप्स दीजिए उसको, थोड़े थोड़े स्टेप्स दीजिए। जब छोटे छोटे स्टेप्स देंगे तो मॉर्निंग में जगना है तो आप कहें कि बस 1 मिनट के लिए केवल उठ के बैठ जाए, हमको जगना नहीं है, बस उठ के बैठ जाना है। आप उठ के बैठ गए,
तो फिर बोलेंगे ठीक है, हमको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाना, बस स्पोर्ट्स शू पहन लेना है, केवल स्पोर्ट्स शू पहन के छोड़ दीजिए उसको, बस स्पोर्ट्स शू पहन लेना है, मुझे जाना नहीं है। माइंड उसको मान लेगा। फिर जब स्पोर्ट्स शू पहन लेंगे फिर ठीक है, केवल किवाड़ खोल लेते हैं, हमको बाहर नहीं जाना है, कौन उतना करता है, हमको नहीं जाना, किवाड़ भी खुल जाएगा। फिर कहेंगे तो अगर खुल गया तो 2-4 पग पैदल चल लेते हैं, 2-4 पग पैदल भी चल लेंगे। फिर माइंड को कहिए ठीक है, जब इतना आ ही गए तो दौड़ेंगे तो नहीं, बस फील्ड पे पहुंच जाते हैं। फील्ड पे पहुंच गए, क्या कि ठीक है, जब फील्ड पे पहुंच गए तो क्यों ना एक राउंड लगा लें, फिर चल देंगे, जब आ ही गए तो लगा लेते हैं, फिर वो भी लगा लें। इस तरह से बेबी स्टेप्स करके आप माइंड को मना लेंगे। धीरे धीरे जब लोड लगाएंगे तो माइंड काम करेगा। अचानक सडन टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जिस तरह से मेढक उछल के भाग जाता है उस तरह से आपका माइंड उछल के भाग जाएगा और आपका साथ नहीं देगा। इस तरह से आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे 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 आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। माइंड इज योर मेंटर माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप उसके भी मालिक हो। माइंड को समझाना पड़ेगा, उसको फुसलाना पड़ेगा, जैसे बच्चे को फुसलाते हैं, उसको परसुएड करना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बेबी स्टेप्स। तो इस तरह से हम अपने निगेटिव थॉट्स को बेबी स्टेप से दूर कर सकते हैं और निगेटिव पीपल से भी हम डील कर सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पीपल से हम आसानी से डील कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।